आइए हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 20 अप्रैल 2020 देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। आखिर किन लोगों के लिए सरकार ने एक नई स्कीम निकाली जिसके तहत उनको 10-10 लाख मिलेंगे। इनके आज से ही देश में लॉकडाउन के तहत कई चीजों में छूट मिलने जा रही है। आइए देखते हैं। उनको लेकर के भी सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक नई बड़ी घोषणा की गई है, वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, दुनिया भर में अभी तक इस वायरस से 1,63,673 मौतें और 23 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका के बाद ब्राजील में लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। वहीं बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में पिछले 24 घंटों में 1334 नए मामले और 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और दोस्तों बात करते हैं देश भर में संक्रमितों की संख्या 16,116 हुई है। अब तक 119 लोगों इस देश से अलविदा ले चुके हैं। और फिलहाल अगली बड़ी खबर की ओर हम लोग चलते हैं कि सरकार का यू टर्न, लॉकडाउन अवधि के दौरान गैर कानूनी सामान नहीं बेच पाएंगी ई कॉमर्स कंपनियां। सरकार ने यू टर्न लेते हुए लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिए गैर कानूनी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि 4 दिन पहले ई कॉमर्स कंपनियां को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिले सिलाए परिधानों आदियों की बिक्री की अनुमति दे दी गई है। हाल ही में मीडिया में बहुत सारे खबरें चल रही थी दोस्तों, देखा होगा आपने, लॉकडाउन में गैर जरूरी सामान नहीं बेच सकेंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां। लेकिन सरकार ने इस फैसले को बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाओगे, ये फैसला बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में ई कॉमर्स कंपनी की शुरुआत तो होने जा रही है, लेकिन इसमें शर्त ये रहेगी कि ये कंपनियां गैर जरूरी सामान नहीं बेच पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, MHA के तहत गैर कानूनी गैर जरूरी सामान नहीं बेच सकेंगी अमेजन, फ्लिपकार्ट या अन्य कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि इस महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में ई कॉमर्स कंपनियां के गैर जरूरी सामानों की बिक्री नहीं हो पाएगी। गैर जरूरी सामान जैसे कि मोबाइल, फ्रिज जैसे गैर जरूरी सामान नहीं बेच सकेंगी ई कॉमर्स कंपनियां। गृह मंत्रालय ने साफ ऐलान कर दिया है। 20 अप्रैल से दोस्तों यानी आज से सरकार कई चीजों पर ढील देने जा रही है। इसको लेकर बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हो कि लॉकडाउन पार्ट 2 20 अप्रैल यानी आज से पूरे देश में शुरू होंगे ये कामकाज। यहाँ देखे पूरी लिस्ट। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि कुछ गतिविधियों को शुरू करने की सरकार ने छूट दे दी है, जिसकी सूचना जारी की गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इसकी इजाजत नहीं रहेगी। इस महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कुछ छूटों का ऐलान किया है। सरकार ने लॉकडाउन से जिन गतिविधियों और सेवाओं की छूट दी है, उनकी एक नई सूची जारी की है, जो आज यानी 20 अप्रैल से देश के सबसे कम कोरोना प्रभावित इलाकों में शुरू की जाएगी। सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन शामिल है। केंद्रीय मंत्री रवि प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ किराने और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। डेयरी और मिल्क दूध फैक्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी खुलेंगी। इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विस भी चालू हो जाएंगी। ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे सभी जरूरी सेवाओं को होम डिलीवरी का इंतजाम करे। सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बातें, जितने भी सामान आज से चालू होंगी, सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज ये है दोस्तों आप लोगों के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग अपने आप में कायम रखेंगे। अब आज से दोस्तों 3 मई तक किन किन चीजों पे पाबंदियां रहेंगी वो भी देखते हैं। ट्रेन, मेट्रो रेल, बसें, उड़ाने, ऑटो रिक्शा, कैब सर्विसेज, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, बार, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, धार्मिक आयोजन, धार्मिक स्थल, ये सब चीजें पर 3 मई तक पाबंदियां रहेंगी। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। शहर से बाहर उद्योग और ढाबे खुल जाएंगे। हाईवे पर ट्रकों के मूवमेंट को देखते हुए दुकानें, ढाबे खुलेंगे। गाँव में उद्योग, ईट भट्टे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस भी चालू रहेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर भी चालू रहेंगे, लेकिन ये शर्तें माननी होगी। नेशनल हाईवेज पर टोल देना होगा। आप एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारे कामकाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, हम लोग मैन्युफैक्चर सेक्टर में कामकाज शुरू हो जाएगा, जैसे कि ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस जैसे जरूरी सामान बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू हो जाएंगी। ऐसी प्रोडक्शन यूनिट जिसमें प्रोसेसर को रोका नहीं जा सकता, वे और उनकी सप्लाई चेन शुरू हो सकेगी। IT हार्डवेयर बनाने वाले कंपनियों
कंपनियों में कामकाज चालू हो जाएगा, लेकिन यह शर्तें माननी होगी। कंपनियों को स्टाफ के रुकने या बाहर से लाने की व्यवस्था करनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। बाकी 3 मई तक ये सब चीज चालू रहने वाली है। बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई, डाकघर, डाक सेवाएं, कैपिटल और डेट मार्केट, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिकल, टेलीमेडिसिन सेवाएं भी चालू रहेंगी। केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें भी खुली रहेंगी। मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर, वेटरनरी अस्पताल भी चालू हो जाएंगी। जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन के पहले चरण तक ये सेवाएं चालू थी, 3 मई तक भी चालू रहेंगी। इन सभी के बीच ये जरूरी है दोस्तों कि आप लोग अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसके अलावा दोस्तों झारखंड भी 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तर चालू करने जा रही है। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोले, देश में जो वायरस को लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बदला नियम, अब 1 साल में 2 बार मिलेगी ये सुविधा। पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक वित्त वर्ष में 2 बार सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बदलने का विकल्प दे दिया है। 13 अप्रैल को ही पीएफआरडीए ने इस संबंध में एक प्रस्ताव लाया था। यह दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई कार्य संस्कृति अपनाने का वक्त, घर बना दफ्तर, इंटरनेट मीटिंग रूम, हम सभी को मिलजुल करके इस चुनौती से लड़ना है और कोरोना धर्म और जाति नहीं देखता। चुनौती से निपटने के लिए एकता, भाईचारा जरूरी है। साथ में अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, देश में दवाओं की कमी नहीं होगी, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, इस बीमारी से बचाव में टीवीएस ने उठाए बड़े कदम, 1 मिलियन से ज्यादा फेस मास्क बनाकर लोगों में बांटेंगे। टीवीएस ने मास्क के अलावा करीब 3.2 लाख से अधिक खाने के पैकेज भी वितरित किए हैं, जिन्हें कंपनी के होसर और पैडी कारखानों के अंदर स्थित रसोई में बनाया गया है। कंपनी की तरफ से ये खाने के पैकेज पुलिस कर्मियों और श्रमिकों को दिए गए हैं। अगला अपडेट्स पर चलते हैं। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने पर 10 लाख देगी सरकार। संचार मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दे दी है कि अगर ड्यूटी के दौरान किसी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इस वायरस से संक्रमित होने से मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला अपडेट्स पर चलते हैं। 1 साल तक सरकारी कर्मचारियों की पीएम केयर्स फंड में जाएगी 1 दिन की सैलरी। अप्रैल की सैलरी से लेकर मार्च 2021 तक हर महीने काटी जाएगी सैलरी। सरकारी कर्मियों को बढ़े हुए डीए और डीआर का भी करना होगा इंतजार।